तो चलिए सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी यह टाइम लगभग 3:30 होने वाला है जो ये वीडियो हम अभी शूट कर रहे हैं। ठीक है, आज जो है क्लास 10 का, ठीक है, आज जो क्लास 10 का हम कह सकते हैं टॉप चैप्टर जो हमेशा जो है बिहार बोर्ड में आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, आप सभी से पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन आज हम बताएंगे सारा क्वेश्चन जो है बीबीआई और हमेशा जो है बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 या 3 नंबर का, 2 या 3 नंबर का एनी टाइम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और थोड़ा आपस में शेयर कीजिए क्योंकि नायरा ऑनलाइन क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई अवेलेबल हो रहा है जो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, और ख़ास करके आप लोग मुझे ये भी बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक, कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम भी अपने आप को देख पाएँ कि मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है और कितने लोग हमसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक रोहित जी है भागलपुर से, ठीक है, तो बार बार मेरा वीडियो पे कमेंट करता है। ठीक है, मस्त पढ़ाते हैं, तो आपको जो है दिल से मेरा धन्यवाद भैया। ठीक है, तो आप इसी तरह से जो है सपोर्ट कीजिए और आगे जो है क्लास 10 में जितना भी सब्जेक्ट होगा सभी सब्जेक्ट का हम PYQ लेके आ रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पे और मेरा काफ़ी मात्रा मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले हम आइए आप सभी को बता दें, ठीक है, आप सभी को हम बता दें कि मेरा जो फेसबुक पेज है, ठीक है, फेसबुक पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, मारिएगा यूट्यूब पे नायरा, ठीक है, नायरा लाइन क्लासेस। ठीक है, आप जो है यूट्यूब पे मारिएगा, इंस्टा पे मारिएगा, फेसबुक मारिएगा। ठीक, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि फेसबुक पे मुझे लाइव आने के लिए 100 फॉलोवर्स और इंस्टा पे मुझे लाइव आने के लिए 1000 फॉलोवर्स और मेन जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे जो है कम से कम आप लोग 1000 जो है जल्द से जल्द ये जो है आप लोग मेरा कंप्लीट करवा दीजिए ताकि हम भी जो है अपने बच्चे को लाइव क्लास दे पाएँ, कंटिन्यू दे पाएँ। ठीक है, जितना भी बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा, ठीक है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा, तो आप लोग जो है जुड़ने का सिर्फ प्रयास कीजिए। उसके बाद जो है अगर दिमाग में हम मैथ नहीं छाप दिए तो मेरा भी नाम मुकेश कुमार नहीं। ठीक है, ये आप लोग को हम गारंटी देते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी आप लोग का होम टास्क रहा, ठीक है, ये जितना भी रहा आप लोग इसे जो है जल्द से जल्द थोड़ा क्लियर करवा दीजिए। ठीक है, तो बहुत शुक्रगुजार रहेंगे हम जिंदगी भर आप सभी का। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर चलेंगे। तो ये चैप्टर में सबसे पहला हम देखेंगे प्रश्नावली, हम लोग देखेंगे 3.2 का, समझे ना, 3.2 का देखेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण का योग। ठीक है, रेखिक समीकरण का योग और एकदम जो है सरल और आसान भाषा में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग खाली साथ दीजिए मेरा, उसके बाद हम बता देंगे आप सभी को। ठीक है, तो एक चीज सबसे पहला ये रहा 3.2 का। ठीक है, ये रहा 3.2 का, ये जो है NCERT बुक से लिया गया है। ठीक है, NCERT, ठीक है, बुक से ये सभी प्रश्न को हम लिए हैं जो हरा वाला किताब चलता है। ठीक है, जो हरा वाला किताब चलता है। तो अगर आप देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है बार बार क्लास 10 में पूछा जाएगा, लेकिन ये की कहता है ग्राफीय विधि से। क्या कहता है? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से जो है हमेशा जो है क्लास 10 में आपसे 5 अंक का ये हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, 5 अंक का हमेशा ये जो है आप सभी से पूछा जाएगा और ये एनी टाइम जो है आप सभी से पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, एनी टाइम जो है आप लोग पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। थोड़ा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम भी वीडियो को शेयर कर दिए। ठीक है, तो कमेंट हमेशा आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, तो फिर इसमें से देखिए जो दिया गया है बात को आप लोग यहाँ पे समझिएगा। ये 5 अंक का जो है हमेशा जो है बिहार बोर्ड में ये आप सभी से पूछा लेगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आज जब ऑफलाइन बच्चे को जब हम पढ़ा रहे थे तो हम क्या बताएं। ठीक है, मेरे गांव में लगभग 9, मेरे पंचायत में लगभग जो हम कह सकते हैं 9 गांव है, तो 9 गांव का हम सभी गांव का तो नहीं बता सकते, लेकिन प्रॉपर जो मेरा पंचायत पड़ता है तो वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था क्या है, खराब है। शिक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ का, खराब है, बहुत खराब है, हद से ज़्यादा खराब है। ठीक है, अब मेरे पास बच्चा जो ऑफलाइन में पढ़ने के लिए आता है क्लास 10 में,
है क्लास 10 में, ठीक है, लेकिन राइटिंग जब उसका देखिएगा ना तो आपको शर्म लगेगा, ठीक है। तो बहुत जल्द हम राइटिंग भी लेके आएंगे, लेकिन उम्मीद के साथ कहते हैं कि वही बच्चा जो है फिर बिहार बोर्ड में पास होगा सेकेंड डिवीजन से, ये हम भी कहते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड जो बच्चे के साथ वो खिलवाड़ करता है मेरे अनुसार से, ठीक है, एग्जाम नहीं लेता है, ठीक है। नहीं तो अगर बिहार बोर्ड को जब एग्जाम लेना है तो ये हम 100% कहते हैं खाली बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव खाली घटा दे और सब्जेक्टिव का लेना स्टार्ट कर दे तो अच्छा विद्यार्थी का जो है ना पसीना छूट जाएगा, जैसे अभी मेरा छूट रहा है वीडियो बनाने में। ये गारंटी है बिहार बोर्ड वाले बच्चे के साथ, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हम दे, सबसे बड़ी बात है क्लास 10 का बच्चा जो पढ़ता है, अगर हम उसे दे देंगे कि 3x 6, ठीक है, 3x + 6 और 7, ठीक है, 40, ठीक है, 40 समझे ना, या यहाँ पे y हम दे देते हैं, ठीक है, y। तो इसमें x का मान निकाले या कि y का मान निकाले या किसी का मान निकाले, अगर हम दे देंगे तो बच्चा नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इसको जो है समझिएगा, ये हिसाब को गांव देहात में से बोला जाता है डिब्बा वाला हिसाब, ठीक है, क्योंकि इसमें x और y का मान निकालते हैं, x और y का मान निकालते हैं, तो बच्चा सब इसका नाम रख देता है डिब्बा वाला हिसाब। और बच्चा सब कहता है कि सर डिब्बा वाला हिसाब बहुत भारी है। आपको देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप मन में बैठा लिए हैं भारी तो आपको भारी लगेगा ही, ठीक है। अगर आप मन में बैठा लिए हैं भारी तो आपको भारी लगेगा ही, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सभी प्रश्न। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित दिया गया है, बात को समझिएगा, निम्नलिखित समस्या में रेखीय समीकरण युग में बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हम सभी को हल करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, इसको हम ग्राफीय विधि से बना सकते हैं। नहीं तो देखिए एक चीज बताइएगा, ग्राफ का जो मान होता है हम कह सकते हैं 0 से लेके 9, ठीक है, 0 से लेके 9 तक में कोई अंक अगर हम रख देंगे तो वो हमसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। कोई भी अंक रख देंगे, जैसे हम x का मान रखें 0 तो मेरा y का मान आ गया। अगर फिर हम क्या कहते हैं y का मान अगर 2 रखेंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा। अगर हम x का मान रखेंगे तो मेरा y का मान निकल जाएगा। यानी 0 से आप 9 तक में जो है किसी अंक को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम 2 विधि से बना देंगे। इसमें देखिए फिर कहता है लड़कियों की और लड़कों की संख्या भी निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो इसको जो है सबसे पहले हम ग्राफीय विधि से पहले इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न देखिए दिया गया है, कक्षा 10 में किसी विद्यार्थी में एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए जाने लड़कों और लड़कियों की संख्या बताएं। तो इसमें कहता है लड़कों की संख्या बताएं, लड़कियों की संख्या बताएं। तो अगर इसको हम मान लेंगे, देखो इसको ग्राफीय विधि से बना सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट जो है इसे सिर्फ लड़का लड़की का भी मान निकाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इसका हम पहले ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद इसको हम बताएंगे x और y वाला, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे चूंकि माना कि, क्या लिखेंगे, चूंकि माना कि, ठीक है, किसी कक्षा में, क्या लिखेंगे, किसी कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या, क्या लिखेंगे, लड़कियों, ठीक है, यहाँ लिखेंगे लड़कियों की संख्या x है, तथा लिख देंगे तथा लड़कों की संख्या, ठीक है, तथा लड़कों की संख्या कितना है, y है, ठीक है, y है। तो किसी कक्षा में इसको हम मान लिए, ठीक है, किसी कक्षा में इसको हम क्या किए, मान लिए, ठीक है। तो किसी कक्षा में जब इसे हम मान लिए तो अब इसको तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना। तो किसी कक्षा में तो दिया गया है सबसे पहला, तब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि देके हम लोग लिखेंगे तब, ठीक है, चूंकि देके लिखेंगे x + y = 10, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया भाई। उसके बाद ठीक है, इसलिए x - y = 4, ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया, क्योंकि किसी कक्षा में 10, ठीक है, और यह 4। तो हम यहाँ माने हैं x + y माने हैं, लड़कों लड़की संख्या माने किसी कक्षा में, तो x + y हम बैठा दिए, इसको हम बैठा दिए, ठीक है, इसको हम क्या किए, बैठा दिए। तो अब यहाँ से अगर हम इसको लिखेंगे या इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे तो इसको सबसे पहले जो है ना आप इसका मान निकालिए, इसको आप तोड़िए, ठीक है। इसको आप किस टाइप से तोड़िएगा, ठीक है, इसको जो है आप तोड़िए, ठीक है, इसको किस टाइप से आप तोड़ने का
प्रयास कीजिएगा, इसको तोड़िए एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हम की करेंगे, अगर कोई भी हिसाब को अगर हम तोड़ते हैं तो जिसको देखिए ग्राफ बनाने नहीं आता है तो आप इस वीडियो में देखिए, आपको पक्का जो है 5 अंक का ग्राफ हम सिखा देंगे और ये कभी जिंदगी भर आप लोग इस चीज को नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण किससे लिखेंगे, फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण अगर हम फर्स्ट लिखेंगे तो फर्स्ट मेरा की दिया गया है, तो x प्लस वाई बराबर ये आपका 10 दिया गया है, तो y को आप बाहर निकाल लिए तो आपका हो जाएगा x माइनस 10, x माइनस 10 होगा, आपका हो जाएगा x माइनस 10, ठीक है, हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 माइनस ये आपका x, ठीक है। तो ये देखिए अगर ये प्लस में है, इसको जब तोड़े तो ये मेरा माइनस में आ गया, तो उसी तरह से अब इसका जो है मान हम रखते हैं, क्या रखते हैं, तो हम मान रखते हैं। तो सबसे पहला आप इसको डिब्बा बना लीजिए, ये x और ये आपका y, ठीक है। तो ये 3 घर कम से कम याद रखिएगा, क्या घर रखिएगा, 3 घर आप याद रखिएगा। और आप हमेशा याद रखिएगा पहला जब ग्राफ बनाइएगा तो हमेशा जो है आप लोग 0 ही मान रखिएगा ग्राफ में, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए हम रखते हैं x, ये x है तो हम रखेंगे x का मान, ठीक है। तो हम रख देंगे x का मान, ठीक है, हम लोग x का मान रख देंगे 0, x का मान रख दिए 0, तो ये आपका हो जाएगा तो 10 माइनस 0, तो ये बराबर आपका 10, तो y का मान निकल गया मेरा 10, एकदम आसान से, एकदम आसान से निकल गया। उसके बाद आप इसको फिर लिखिए, ठीक है, इसको जो है फिर आप लिखिए, तो y बराबर आप लिखिए, ये लिखिए कि 10 माइनस एक्स। तो आप यहाँ बताइए अब x का मान हम कितना रखें, x का मान हम कितना रखें ताकि मेरा y का मान निकल जाए, ठीक है। हम x का मान कितना रखें ताकि मेरा y का मान निकल जाए, तो हम कह सकते हैं अगर हम इसको कह सकते हैं या हम 5 रखेंगे, क्या रखेंगे, या हम 5 रखते हैं, कितना रखते हैं, 5 रखते हैं। तो फिर y बराबर 10 माइनस 5, ये आपका हो गया 5, ठीक है, y माइनस 10 ये आपका की हो गया 5, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे तीसरा स्टेप जो हम लिखेंगे, इसको फिर हम करेंगे y बराबर तो 10 माइनस एक्स, अब x का मान हम रख देते हैं 10, कितना रख देते हैं 10, तो इसके बराबर में हम लिख देते हैं तो 10 माइनस 10, ठीक है। तो ये बराबर की हो गया आपका 0, ये बराबर की हो गया आपका 0, ठीक है, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया आपका 0, ठीक है। तो ये पहला समीकरण जो था इसको हम तोड़ दिए, ठीक है, पहला समीकरण जो था इसे हम क्या किए, तोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए अब इसकी तरह से अब ये समीकरण का तो मेरा काम खत्म हो गया, तो अब मेरा बचा समीकरण सेकेंड, क्या बचा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड से, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकेंड से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण, हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण सेकेंड से। तो जब सेकेंड से लिखिएगा तो इसको आप ये लाइए, चूंकि देके या इसलिए देके लाइए, तो x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4, तो आप y को बाहर कीजिए, ठीक है, y को जब बाहर कीजिएगा तो ये माइनस में, ये आपका हो जाएगा प्लस में, ये आपका की हो जाएगा प्लस में। आप उसी तरह से फिर इसमें जो है ना डिब्बा बना लीजिए, ठीक है, तो x और y, ठीक है, x और y, ठीक है, x और y, ठीक है। तो अगर x और y देखिए, अब हम बार बार कहते हैं कि एनी टाइम हम देखिए कहते हैं आप सभी से कि जब भी देखिए आप लोग ग्राफ तोड़िएगा, जब भी देखिए आप ग्राफ तोड़िएगा, तो एक लड़का दूसरा वीडियो में कमेंट किया है, सर मस्त पढ़ाते हैं, ठीक है, थैंक यू भाई, आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार दीजिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर x का मान देखिए अब हम रखते हैं 0, कितना रखते हैं, x का मान हम रखेंगे 0, कितना रखेंगे 0, x का मान रखेंगे हम 0। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 4 प्लस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं बराबर देके 4 प्लस 0, तो ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 4, ठीक है। अब उसी तरह से ये आपका हो गया 4, ठीक है, ये आपका की हो गया 4, फिर आप y बराबर यहाँ पे लिखिए 4 प्लस एक्स। आप बताइए x का मान हम क्या रखें, ठीक है, x का मान हम क्या रखें, x का मान क्या रखें, x का मान हम रख देते हैं 4, कितना रख देते हैं 4, ठीक है। तो ये 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस माइनस 4 हम रख देते हैं, कितना रख देते हैं -4, ठीक है। हाँ तो -4 रख देते हैं, कितना रख देते हैं -4, ठीक है। तो माइनस ये आपका हो जाएगा 4,
तो ये जब घट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0। अब उसी तरह से आप फिर जो है इसको लाइए, ठीक है। तो इसको जब लाइएगा तो फिर y बराबर हो जाएगा 4 + 0। तो आप बताइए हम मान क्या रख दें। तो इसका मान देखिए, नहीं 1 मिनट, देखिए यहाँ पे जो है हल्का सा मिस हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे हल्का सा मिस हो रहा है। ये आपका जो है ना, तो सबसे पहले हम जब लिखेंगे तो इसको फिर y बराबर लिखिएगा 4 + x, x का मान सबसे पहले आप 1 दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 1, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 5, ठीक है। अब इसको जो है फिर y बराबर लिखिए, फिर लिखेंगे y बराबर 4 + x। अब x का मान कितना रखें, ठीक है। अब x का मान हम कितना रख देते हैं, तो x का मान हम रख देते हैं 2, कितना रख देते हैं 2 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 2, ठीक है। तो 4 + 2 ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका क्या हो जाएगा 6। तो ये रहा समीकरण, ये क्या रहा समीकरण। अगर आप इसका ग्राफ बनाइएगा, ये इसी तरह से आपको जो है सभी को हल करना है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ बनाने सबसे पहला आप इस तरह से एक लकीर दीजिएगा और ये इस तरह से लकीर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से क्या दीजिएगा, लकीर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या दीजिएगा, लकीर दीजिएगा। ये आपका y1 हो जाएगा और ये y हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा और ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। अब यहाँ पे जो है सबको बैठा देना है। तो आप याद रखिएगा ये आपका y जो 10 तक जाएगा, तो यहाँ मेरा स्टेप नहीं है, इसको आप बढ़ाइएगा 10 तक, ठीक, इसको आप बढ़ाइएगा 10 तक। इसको अगर आप बढ़ा दीजिएगा 10 तक, जब बढ़ाइएगा तो सभी बिंदा को क्या कीजिएगा, मिलान कीजिएगा। तो x का देखिए ये हुआ ई x का ये 0, तो ये होगा 10 से मिलेगा। अगर 10 मेरे पास, इसको मान लेते हैं 10, ठीक है। तो 10 पे जैसे जैसे मिलेगा आप वैसे वैसे ग्राफ को की कीजिएगा, खींच दीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मिलेगा आप उसको ग्राफ को की करिएगा, खींच दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एक बार वीडियो जो है हम ग्राफ का बहुत बढ़िया से आप सभी को हम समझाने का प्रयास कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है सभी प्रश्न को आप सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है। सही प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर यह हिसाब अगर आप सभी को समझ में आया तो आप लोग थोड़ा मेहरबान हो जाइए मुझ पे, ठीक है, कदरदान हो जाइए, ठीक है। जो होना है आप लोग हो जाइए, ठीक है। तो आप इसको जो है इसी टाइप से जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे बनाइएगा तो आपको मैथ हम कह सकते हैं, जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा 10वीं का, तो आपको पक्का जो है 5 अंक आने का उम्मीद 100% होगा। जो इस टाइप से अगर आप लोग बनाइएगा तब, ठीक है। तो अगर आप लोग ग्राफ को हल करना सीख गए हैं तो आप लोग जो है कमेंट में थोड़ा यस लिखें। अगर आप लोग ग्राफ बनाना सीख गए हैं तो कमेंट में थोड़ा यस लिखें। और इसी विधि को जो है हम लोग दूसरी विधि से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ की कहता है लड़कियों और लड़कों की संख्या निकालना है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। इसे हम मिटा दिए, ठीक है। अब इसको जो है एकदम जो है अब दूसरी विधि से हम इसको बनाएंगे। किसकी विधि से बनाएंगे, एकदम दूसरी विधि से बनाएंगे, ठीक है। एकदम जो है दूसरी विधि से बनाएंगे। अब निकालेंगे लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालेंगे। तो सेम आप फिर लिखिए, चूंकि सेम आप फिर लिखिए, चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि किसी कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों, ठीक है, लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या x, ठीक है, x तथा लड़कों की संख्या, ठीक है, तथा लड़कों की संख्या y है। तो इस टाइप से आप सभी को मानना है। तो फिर आप जो है वही फार्मूला इसमें अटैच कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि x + y = 10, ये आपका बाबू हो गया समीकरण फर्स्ट, और x - y = ये आपका 4, ये हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया आपका समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से एक चीज ध्यान देखिएगा कि हम कह सकते हैं, आप लोग रैखिक समीकरण से हिसाब बनाए होंगे, रैखिक समीकरण से
ठीक है, रैखिक समीकरण से। और दूसरा आप बनाए होंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। या तीसरा आप लोग बनाए होंगे विलोपन, ठीक है, विलोपन विधि से। या आप लोग बनाए होंगे ब्रज गुणनखंड, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ब्रज गुणज, ठीक है, ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणनखंड विधि से। तो इस टाइप का जितना प्रश्न आप बनाइएगा, इस सभी में से जो है हम कह सकते हैं कि x और y का क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है, x और y का मान इस सभी में से निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए आपको कोई भी संख्या अगर आएगा x प्लस वाई, तो आपको देखना है बराबर करना है। क्या करना, आप सभी को बराबर करना। जैसे देखिए एक चीज बताते हैं, एक चीज देखिए आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, एकदम गणित जो है आपको भेजा में हम घुसा देंगे। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न रहेगा आपके पास 7x प्लस 5y बराबर रहेगा 10, ये समीकरण फर्स्ट। और ये आपका हो जाएगा 8x प्लस ये आपका हो जाएगा 6y बराबर 40, समीकरण सेकेंड। तो ये मेरे पास दोनों की है, समीकरण मेरे पास है। तो इसमें दो है, चाहे आप भैया x को बराबर कीजिए, चाहे आप y को बराबर कीजिए, ठीक है, चाहे आप x को बराबर कीजिए और चाहे आप y को बराबर कीजिए, ठीक है। तो जब तक आप इसे बराबर नहीं कीजिएगा इस ससुरा को, तब तक ये आपका जो है ना हिसाब सॉल्व नहीं होगा। तो इसको बराबर करने के लिए देखिए हम कोनो a को बराबर करेंगे, चाहे हम x को बराबर करेंगे या हम y को बराबर करेंगे। तो हम x को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया 7x, अगर इसे हम गुना करते हैं 8 से, तो 8 7 56x, तो ये यहाँ पे फिर मेरा है 8x। तो अगर गुना इसे हम 7 से करते हैं, ये भी आपका 56 हो गया, तो बराबर हो गया। तो बराबर ये भी कर सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी को क्या करना है, बराबर करना है, किसी को क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है, किसी को क्या करना है, बराबर करना है। तो जब तक देखिए आप बराबर नहीं कीजिएगा, तो तब तक ये जो हिसाब लिखने वाला है ही नहीं। तो बराबर करने का हम तरीका सिखा दिया, आप सभी इसको मिटा देते हैं। तो उसी तरह से ये मेरा बराबर है, x भी बराबर है, मेरा y भी बराबर है। इसको डायरेक्ट कोई डेवलपमेंट है, डायरेक्ट है, इसको देखिए एकदम हम जो है हलवा की तरह इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे भैया समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट तथा कह सकते हैं बउआ समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो अगर हम इसे जोड़ देंगे तो x प्लस वाई बराबर ये 10 और x माइनस वाई बराबर ये 4, तो जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये वाई वाई मेरा कट गया, वाई वाई को हम क्या किए, ससुराल भेज दिए। तो इसको अगर आप जोड़िएगा, तो इसको अगर जोड़िएगा, ये 2 आपका 2x, ये आपका 10 4 14 हो जाएगा। x को बाहर यहाँ से कर लीजिए, 14 बटे 2, तो ये आपका 7, यानी x बराबर हम कह सकते हैं 7, ठीक है, x बराबर हम क्या कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं, ठीक है। अब जो ससुरा ई मान आया, ठीक है, जो ससुरा ई मान आया, इसको हम इसमें फेंक देते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे x का मान, क्या लिख देंगे, x का मान हम लिख देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट हम ये माने हैं बउआ, तो x प्लस वाई बराबर 10 माने हैं। x का मान देखिए ससुरा यहाँ पे कितना है, 7 है, तो ये हो गया 7 प्लस वाई बराबर 10। तो y को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो y को अगर हम बाहर कर लिए, 7 माइनस ये हो गया 10 माइनस 7, तो y बराबर ये आपका 3 हो गया, ये y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं, यहाँ हम लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या हम कितना माने हैं बउआ, ये लड़कियों की संख्या हम 7 माने हैं, और लड़कों की संख्या कितना बउआ माने हैं, तो ये y माने हैं। तो यहाँ पे हम देखे बउआ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, चूंकि लड़कियों की संख्या, तो यहाँ देखे हम लिख देंगे लड़कियों की संख्या, यानी x बराबर ये तुम्हारा 7 आ गया, फिर इसलिए लड़कों की संख्या, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लड़कों की संख्या, यानी y बराबर 3 आ गया, y बराबर क्या आ गया, तो 3 आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि एक कक्षा में लड़की की संख्या मेरा 7 हो गया, और एक कक्षा में लड़कों की संख्या मेरा की हो गया, 3 हो गया। तो इस टाइप से भी आप इसको प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मैथ नहीं बनाने आता है,
तो एक बार जो है मेरा चैनल से जुड़िए। नहीं मैथ कोई खोपड़ी में घुसा दिए हम, तो मेरा भी नाम मुकेश कुमार नहीं, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये आप सभी को समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगर यह हिसाब सीख गए हैं तो कमेंट में थोड़ा यस लिखें आप लोग, ठीक है। कमेंट में क्या लिखें, थोड़ा यस लिखें, ठीक है। अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन। तो इसको आप ग्राफिया भी बना सकते हैं, ठीक है, ग्राफिया विधि से बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पेंसिल और कलम का भी मूल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने हम सिखा दिए, तो इसको आप लोग तोड़ लीजिएगा। इसको पहले हम ही तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको पहले क्या करते हैं, हम ही आप सभी को तोड़ देते हैं। तो देखिए हम यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहला लिखेंगे। ऐसा ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना क्लास 10 विद्यार्थी को, तो घबराना हो जाता है। अरे घबराना नहीं है बउआ। तो ये दिया गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य जो है 46 रुपया। तो कहता है ससुरा ये एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो एकदम हम आसान से निकाल देंगे भैया। तो सबसे पहला चलो यहाँ पे लिखो। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो सबसे पहला लिखेंगे चूंकि माना की, ठीक है, चूंकि माना की एक पेंसिल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक पेंसिल, क्या लिखेंगे, एक पेंसिल का, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक पेंसिल का लिख देंगे मूल्य, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, x रुपया, तथा, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य, ठीक है, एक कलम का मूल्य, ठीक है, मूल्य ये आपका हो जाएगा y रुपया है, ठीक है, y रुपया है। तो आप पहले इसको इस टाइप से पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप पहले इस टाइप से लिख लीजिए। अब सभी को क्या करना है, बैठा देना है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका जब हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, हम कह सकते हैं 5x प्लस तो 7y अब बराबर ये आपका 50, ये आपका समीकरण फर्स्ट। उसके बाद ये फिर हम लिख सकते हैं तो 7x प्लस 5y अब बराबर ये आपका 46, समीकरण सेकेंड। कितना इजी था, इसको हम तोड़ दिए, ठीक है, कितना इजी था, तोड़ दिए। अब उसके बाद जो है हमको निकालना कुंची है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो चाहे आप इसको ग्राफिक विधि से भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण, लिख देंगे समीकरण, लिख देंगे फर्स्ट से, क्या लिख देंगे हम लोग, समीकरण जब लिखेंगे तो समीकरण हम लिख देंगे फर्स्ट से। जब समीकरण हम फर्स्ट लिखेंगे तो ये आपका दिया गया है कितना, ये आपका दिया गया है 5x प्लस 7y बराबर ये आपका 50। तो आपको हम पहले बताए थे कि इस वीडियो में, ठीक है, तो आपको हम पहले भी बताए थे कि अगर इस टाइप का अगर प्रश्न रहता है तो दोनों को पहले आप बराबर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए जैसे हम लिखते हैं ये आपका 5x है, ठीक है, ये आपका 5x है प्लस 7y है। अगर ये आपका 7x है और ये 5y है, तो इसको जो है बराबर हम लोग करेंगे। तो जब हम लोग बराबर करेंगे, इसको अगर गुना मान के चलिए, इसको गुना अगर हम करते हैं किसी से कीजिए तो ये पहले बराबर होगा, ये पहले बराबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये पहले बराबर आप सभी का हो ही नहीं सकता है। हाँ तो ये आपका बराबर हो ही नहीं सकता। इसको बराबर करने के लिए हमको किसी को पहले गुना करना पड़ेगा। चाहे आप अगर देखिए, अगर ये 5 है तो इसको हम 5 से करते हैं तो ये आपका हो गया 25x। अगर फिर इसे आप 5 से करते हैं तो ये आपका हो गया 7 × 5 = 35। ये बराबर हुआ, ये बराबर आपका नहीं हुआ। तो उसी तरह से आप इधर आइए, इसको बराबर कीजिए। तो इसे हम कह सकते हैं, इसको बराबर करने के लिए इसे हम कह सकते हैं, अगर इसे गुना हम 5 से करेंगे, इसे 7 से करेंगे, ये आपका 7 × 5 = 35y और 7 × 5 = 35y। तो ये बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो आप इसी को मान लेके चलना है, ठीक है। हमेशा जो है ये क्लास 10 में आप सभी से ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, हमेशा जो है ये आप सभी से पूछा जाएगा। तो हम लोग को पता चल गया कि इसको गुना क्या चीज से करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट को 5 से गुना करने पर,
5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर, तो 5 से गुना करने पर, तो 5 से जब लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 5, ठीक है, बराबर ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5। तो हम गुना किससे किए हैं, 5 से किए हैं, तो याद दीजिए 5। तो आप इसे यहाँ लिखिए, ये आपका हो जाएगा 5 है 25, ठीक है, और 7 5 ये 35y, और ये आपका हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा 250, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 250। यानी ये आपका एक समीकरण भी बन सकता है, जिसको हम समीकरण क्या कर सकते हैं, थर्ड, क्या बोल सकते हैं, समीकरण थर्ड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, समीकरण थर्ड। अब फिर हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। तो जब सेकेंड से लिखिएगा तो आपका दिया गया है 7x प्लस 5y बराबर ये आपका 4600। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे, एकदम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे समीकरण, हम लिख देंगे समीकरण सेकेंड को किससे, 7 से, ठीक है, 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर, ठीक है। तो जब इसे 7 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर ये आपका 46। तो गुना भैया 7 से करेगा, ठीक है। जब इसको 7 से हम गुना कर देंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 7 49 और 7 5 35, ठीक है, और इसको गुना करो 6 7 42, इसको गुना कर लो, ठीक है, 6 7 42, 42 के 2 हाथ रहा 4, 7 चौके 28, 28 4 32, यानी 322। कितना हो गया आपका ये 322, ठीक है, गुना ठीक है रे, इसको गुना कर लो 6 7 42 के 2 हाथ रहा 4, 7 चौके 28, 28 4 32, यानी 322, ठीक है, ये आपका कितना हो गया 322, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 322। तो इतना सा देखिए हम लोग को पता चल गया। जब इतना सा हम लोग को पता चल गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि इसको समीकरण जो है ना आप लोग क्या मानिए, इसको समीकरण आप लोग मान लीजिए 4, क्या मान लीजिएगा 4, ठीक है, ये समीकरण आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं चूंकि देके हम लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण, ठीक है, समीकरण कौन सी अब हो जाएगा आपका थर्ड, समीकरण थर्ड तथा समीकरण 4 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो ऐसे जब घटाइएगा, तो जब इसे आप घटाइएगा, ठीक है, जब इसे आप घटाइएगा तो यहाँ हम दे सकते हैं, इसको लीजिए आप ये, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 25x अब प्लस ये आपका 35y अब प्लस ये आपका हो जाएगा कितना 250। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 49x, ये आपका 35y और ये आपका हो जाएगा 322। इसको क्या करना है, घटा देना है। जब घटा दीजिएगा तो हम कह सकते हैं, जब घटा दीजिएगा तो ये भी, ठीक है। तो इसको जो है आप घटाइए, तो सबसे पहला जो है हम कह सकते हैं 322 में पहले जो है 250 घटा दीजिए, ये 2 12 में से 5 गया 7, यानी 72। तो ये आपका हो जाएगा -72, ये आपका क्यों कट गया, तो ये इसको भी घटा दीजिए। तो 49 में 25, ये हो जाएगा 4, ये 24, तो माइनस आपका ये हो जाएगा 24x। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कम से बेसी घटा रहे हैं, यहाँ हम ऐसे घटा रहे हैं, ठीक है, इसलिए, ठीक है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है x को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 72, ये हो जाएगा -24। तो आप माइनस माइनस को काट दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 72/24, यानी 24 या 72। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि x का मान मेरा कितना निकल गया 3, ठीक है, x का मान कितना निकल गया 3, ठीक है। जब आपका x का मान 3 निकल गया तो आप इसको जो है ना यहीं पे से जो है आप इसे थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप इसे जो है, तो आप इसे यहाँ पे जो है इसका मान रख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो है इसका मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसका मान हम रख देंगे, तो इसका मान जब हम रख देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे किसका x, ठीक है,
तो अब रख देते हैं x का मान, ठीक है, रख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब आप इसे फर्स्ट मानिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 5x, ठीक है, 5x प्लस 7y बराबर ये आपका हो जाएगा कितना 250, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, 5 गुना ये 3 और प्लस ये आपका 7y ये आपका 250, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7y बराबर ये आपका हो जाएगा 50। तो 7y को बाहर कीजिए तो ये 15, 50 माइनस 15, तो 7y को आप बाहर कीजिए ये आपका हो जाएगा 35। तो y को अगर यहाँ से बाहर कीजिएगा तो 35/7, 7 बचे 35, ठीक है, 7 बचे 35, ठीक है। एक गलत बात बाबा पढ़ाने में डिस्टर्ब हो जाए। तो ये आपका हो गया 7 बचे 35। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं, अरे होगी, चलो चल मुझे अंदर। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जगह मेरे पास बहुत कम है, ठीक है, इस रूम में मेरा दादा रहता है तो इसी रूम में हम सारा सेटअप किए हैं, तो दिक्कत होता है उनको भी, मुझे भी दिक्कत होता है, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा आप लोग मुझे। तो ये हो गया, ठीक है। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक, तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं, अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, यानी एक कलम का मूल, तो यानी हम यहाँ चूंकि दे के लिख सकते हैं, चूंकि एक कलम का मूल, ठीक है, एक कलम का मूल, ठीक है, एक कलम का मूल आपका हो जाएगा कितना, कलम का मूल हम कहते हैं पेन दी, कलम का मूल कितना माने y, ठीक है, फिर यानी y बराबर ये आपका हो जाएगा 5। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक पेंसिल, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक पेंसिल, यानी x का मान ये आपका 3। तो आप जो है इस टाइप से प्रश्न को क्या कर सकते हैं, एकदम जो है आसान भाषा में इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यह हिसाब आप लोग सीख गए हैं तो कमेंट में आप लोग यस थोड़ा लिखें, ठीक है, कमेंट में आप लोग थोड़ा यस लिखें और मुझ पर जो है आप लोग मेहरबान कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए ना। तो अगर ये आप सभी को पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट में यस कीजिए और मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि मैथ किस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ठीक है। अगर दिमाग में डायरेक्ट घुस रहा है तो उतर रहा है तो आप लोग जो है मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर यह हिसाब आप लोग सीख गए हैं तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो फिर रहा ये क्वेश्चन, ये आप देखिए, ये आप जो है दो में जब आप दो पढ़िएगा तो ये आपका दिया गया अनुपात में A1, यानी ये जो आपका है A1/A2 है, ये आपका B1/B2 है, ये C1/C2 है, समझ गए ना। तो C1/C2 की कहता है इसमें कि समांतर अथवा संपाती, समांतर अथवा संपाती, यानी इन तीनों में से अगर तीनों का अगर मान होगा, और देखिए दिया गया एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो अगर इस तीनों में से अगर तीनों का मान होगा बराबर तो वो मेरा संपाती हो जाएगा। देखिए इसको इस टाइप से, तो A1/A2 यानी B1/B2, C1/C2, तो ये हम कह सकते हैं ये आपका 1/2, ये आपका 1/2। तो ये समझने के लिए इसका हल मेरा की हुआ संपाती, ये मेरा की हुआ संपाती, क्योंकि सभी क्या है समान है, ठीक है। अगर आप फिर दूसरा में अगर आपका ये आ जाएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी 1/3, 2/4, 1/3। तो इस सब में देखिए दो गो हल मेरा की है समान है, तो ये आपका हुआ समांतर, ये आपका की हुआ समांतर, ठीक है, ये आपका की हुआ समांतर। आप इधर आइए, उसी तरह से फिर A1/A2, B1/B2, C1/C2, यानी 1/2, 5/4 और 9/5। तो इसमें एक भी हल नहीं मिला, तो ये केवल मेरा की हुआ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये मेरा की हुआ
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस टाइप का जो है हमेशा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। इस टाइप का हमेशा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो समझ में आ गया कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर होती है, यानी समपाती होती है। ये इस टाइप का पक्का प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में आएगा 100%, ठीक है। तो ये रहा पहला प्रश्न। तो इसको हम सबसे पहला इसको हम मानते हैं। तो इसे जब हम मानेंगे तो यहाँ पे दिया गया है आपका कि 5x माइनस 4y, ठीक है, अब प्लस ये आपका 8 बराबर 0, ये आपका समीकरण फर्स्ट। उसके बाद 7x प्लस 6y, y अब माइनस ये आपका दिया गया कितना 9, ठीक है, माइनस में आपका दिया गया है 9, यानी माइनस 9 बराबर 0, ये आपका समीकरण सेकेंड। तो इसको जो है ना सबसे पहला आप इसे तोड़िए। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो अगर आप समीकरण फर्स्ट से लिखिएगा तो ये आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इससे माइनस प्लस सबको कोई मतलब नहीं है। तो इसे आप मानिए, ठीक है, इसे आप मानिए, ये आपका a1 आपका 5 हो गया। उसी तरह से ये आपका b1, ठीक है, ठीक है, a1 a2, ठीक है, तो ये आपका हो गया a1, ये आपका हो जाएगा a2, समझे, ये आपका क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, समझे, ये आपका हो जाएगा a2 आपका 4, यानी फिर आपका हो जाएगा c1 बटे c2 b1 बटे b2। इसको आप ऐसे मानिए, ठीक है, यहाँ पे मिस हो रहा है, ठीक है, इसको आप ऐसे मानिए। तो ये आपका फिर a1 ये आपका हो जाएगा b1 आपका ये 4 हो गया, यानी c1 आपका ये 8 हो गया, ठीक है। आप फिर लीजिए समीकरण सेकेंड से, ठीक है, आप फिर लीजिए समीकरण सेकेंड से। सेकेंड से जब आप लीजिएगा तो समीकरण सेकेंड आपका दिया गया कितना 7x, तो ये आपका दिया गया है 7x प्लस 6y बराबर 9, नहीं बराबर 9 नहीं है, ठीक है, तो बराबर नहीं, ये आपका माइनस है, माइनस 9 बराबर 0, यानी हाँ इसको तोड़िए। तो ये अब हो जाएगा आपका a2, ये आपका a2 हो जाएगा 7, ये फिर ये आपका b2 हो जाएगा 6, और ये आपका c2 हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा 9। तो इसमें से देखिए हिसाब में यहाँ पे की कह रहा था कि हिसाब में तुलना ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, तुलना ज्ञात करना है। तो यानी तुलना बराबर तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी तुल्य बराबर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, तुल्य बराबर हम लिख सकते हैं, चूंकि a1 बटे a2। तो a1 का मान देखिए 5 आपका दिया गया है, a2 का मान आपका दिया गया है 7, ये कटेगा तो नहीं, ये 5 बटे 7। उसी तरह से आप लिखिए b1 बटे b2। तो जब b1 देखिए b1 आपका दिया गया है 4 और b2 आपका दिया गया है 6, ये कट रहा है, ये 2 बारी में 3 बारी में, तो 2 बटे 3। फिर इसका दिया गया है c1 बटे c2, ठीक है, तो c1 का मान देखिए ये दिया गया 8 बटे 9, ये कटेगा, ये 8 बटे 9 ही हुआ। तो इसमें एक भी मिला, तो एक भी जब नहीं मिला तो यहाँ डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं, चूंकि यह अतः इस समीकरण, ठीक है, इस समीकरण हम यहाँ पे लिखेंगे, इस समीकरण का मान, इस समीकरण का मान केवल क्या लिखेंगे, केवल एक प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, एक प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, एक प्रतिच्छेद करती है। तो इस टाइप से आपको जो है प्रश्न बिहार बोर्ड में बनाना है, जो कि हमेशा जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, हमेशा जो है बिहार बोर्ड में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर ये भी हिसाब समझ गए तो आप लोग कमेंट में थोड़ा यस करें, ठीक है, अगर ये हिसाब आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में थोड़ा यस लिखे, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि स्थिति मेरा कैसा हो गया है, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है, फिर हम चलते हैं तीसरा प्रश्न, तो नहीं दूसरा प्रश्न होगा, ठीक है, तो इसको जो है आप लोग बनाइए, ठीक है, इसे जो है इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसका जो है हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, या इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, इसको 1 मिनट आप इसको लिखिए। ये आपका दिया गया है कितना 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ये आपका समीकरण फर्स्ट।
उसके बाद ये दिया गया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये आपका समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। किससे लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से। ये आपका 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। आप मानिए a1 बराबर 9, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा b1, ठीक है। b1 आपका 3, फिर आपका c1 2। तो अब ये समीकरण फर्स्ट खत्म हो गया। तो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड से। तो अगर आप सेकेंड से लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 18x प्लस 6y बराबर 24। तो आप इसे मानिए a2 आपका ये 18, यानी b2 आपका 6, ठीक है। b2 आपका क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। b2 आपका क्या हो जाएगा? 6, ठीक है, 6। और ये आपका ये C2 क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। C2 आपका क्या हो जाएगा? 24। तो यहाँ पे जो है हम लोग तुल निकाले, ठीक है, तुलना, या तुल लिखिए या फिर तुलना। तो यहाँ पे दिया गया चूंकि A1 बटे A2, तो A1 बटे A2 यानी A1 का मान आपका दिया गया है कितना, ठीक है। A1 का मान आपका कितना दिया गया है? A1 का मान देखिए आप लोग का दिया गया है 9 बटे 18, यानी 9 का 9, 9 दूनी 18, 1 बटे 2, ठीक है। 1 बटे 2, ठीक है। पापा अभी क्लास में है, ठीक है। 1 बटे 2 फिर दिया गया ये आपका, हम कह सकते हैं कि B1 बटे B2, ठीक है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं B1 बटे B2, ठीक है, यानी B1 बटे B2, ठीक है। तो B1 बटे B2 जब मानिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 बटे 6, यानी 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। उसके बाद आप फिर मानिएगा C1 बटे C2। तो ये आप मानिएगा जब C1 बटे C2 मानिएगा तो ये 1 बटे 24, ठीक है। 1 बटे 24 नहीं, ये आपका 12 है यहाँ पे, ठीक है, 12। ये आपका क्या है? 12, ठीक है। ये आपका की है 12। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 12 बटे 24। तो 1 बटे 2, 1 बटे 2। तो इसमें देखिए तीनों मेरा की हुआ, तीनों मेरा की हुआ समान मेरा हो गया, तीनों मेरा की है समान हो गया। तो जब A1 भी मेरा मिल गया, ठीक है, ओ A1 भी मेरा मिल गया, ठीक है, A1 भी मेरा मिल गया, B1 भी मेरा मिल गया, C1 भी मेरा मिल गया, और B1 भी मेरा मिल गया। तो हम देखिए यहाँ पे आप सभी को हम बताए थे कि जो यही था ना, जो मिलेगा तीनों, ठीक है, यानी जो तीनों मिलेगा, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो तीनों मेरा मिलेगा, ठीक है, जो तीनों मेरा मिलेगा वह संपाती, जो दो को मिलेगा समांतर, और एक भी नहीं मिलेगा तो वह केवल प्रतिच्छेद होगा। वह एक भी नहीं मिलेगा तो केवल वो क्या होगा? प्रतिच्छेद होगा। तो इसमें सब देखिए मेरा मिला हुआ है। इस सवाल में किधर गया ये, ठीक है, इसमें देखिए सब मिला हुआ है। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः अतः इस समीकरण, ठीक है, हम लिख सकते हैं इस समीकरण का मान केवल, नहीं, इस समीकरण का मान केवल संपाती होता है। हम लिख सकते हैं केवल संपाती, ठीक है, संपाती होती है। तो इस टाइप से प्रश्न जो है आप सभी को बिहार बोर्ड में बनाना है। यही हिसाब जो है बिहार बोर्ड में बार बार इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलेंगे तो इसको हम उसी तरह से यहाँ पे मानेंगे, एकदम हम मानेंगे। तो जब मानेंगे ससुरा इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। ये आपका समीकरण फर्स्ट। उसके बाद आपका ये दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस ये 9 बराबर 0। ये आपका समीकरण सेकेंड, ठीक है। ये आपका की हुआ समीकरण सेकेंड। तो हम यहाँ पे भैया लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे तो 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। आप मानिए A1 बराबर 6, B1 बराबर ये आपका हो जाएगा 3, C1 बराबर ये आपका 10। तो ये जब हो गया तो हम यहाँ कह सकते हैं समीकरण, हम कह सकते हैं समीकरण सेकेंड से। जब सेकेंड से कीजिएगा तो 2x माइनस 4y, ठीक है, 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y प्लस ये आपका 9 बराबर 0। इसे मानिए A2 बराबर 2, B2 बराबर y का मान विकलांक है 1 लगा दीजिए, C1 का मान 1। आप हमेशा याद रखिएगा कि x और y का जब मान नहीं रहता है तो उसके सामने प्लस वो 1 छिपा रहता है, प्लस 1 क्या रहता है? वो छिपा रहता है, ठीक है, प्लस 1 क्या रहता है? वो
छिपा रहता है। तो निकालना की था भैया, हमको तुल निकालना था, निकालना की था तुलना। तो हम तुलना बराबर फार्मूला भी जानते हैं, तो तुलना बराबर फार्मूला जानते हैं A1 बटे A2। तो ये हो गया 6 बटे 2, ये कट गया 3 बारी में। B1 बटे B2 ये आपका 3, y का मान 1, ये आपका हो गया 3। उसके बाद ये आपका दिया गया है C1 बटे C2 यानी 10 बटे 9, ये कटेगा नहीं है, ये 10 बटे 9, यानी इसमें 2 को मिला, 2 को ये मिला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः इस समीकरण, यहाँ हम लिख सकते हैं इस समीकरण का मान, ठीक है, इस समीकरण का मान, इस समीकरण का मान, ठीक है, इस समीकरण का मान केवल, ठीक है, केवल समांतर, ठीक है, समांतर होती है। तो इस टाइप से आप सभी को बनाना है, ठीक है। यानी यह भी क्वेश्चन जो है DVI क्वेश्चन है और हमेशा जो है क्लास 10 में ये आप सभी से पूछा जाएगा। बार बार क्वेश्चन जो है ना क्लास 10 में ये पूछा जाता है एनी टाइम बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आप लोग समझ में आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो ये रहा, तो ये भी उसी टाइप है, ये भी क्या है उसी टाइप है। तो यानी आप सभी का यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है ये आपका जो है A1, ठीक है, A1 बटे A2 है, ये आपका B1 बटे B2 है, ये आपका C1 बटे C2 है, ये आपका की है C1 बटे C2 है। यानी आपका ये A1 बटे A2 कॉमा B1 बटे B2 कॉमा C1 बटे C2। तो निकालना की है, तुल निकालना है। तो रैखिक समीकरण युग में संगत और संगत, यानी ये की बोल रहा है और संगत, ये क्या बोल रहा है संगत, और ये क्या मेरा बोल रहा है और संगत। यानी हम कह सकते हैं जब हम निकालेंगे A1 बटे A2, जब निकालेंगे B1 बटे B2, C1 बटे C2 को भी जब मान निकालेंगे, अगर एक मान सभी का मान समान होगा, यानी हम लिख सकते हैं इस सभी का मान जब समान आएगा, यानी A1 A2 सभी का जब मान समान आएगा, हम कह सकते हैं कि हम लिख दें यानी A1 B1 C1 इस सभी का मान जब समान आएगा, तो जब समान आएगा तो आप याद रखिए इसका भी मान 2/4, इसका भी मान 2/4, इसका भी मान 2/4, 2/4, इसका जब काटिएगा तो 2, इसका भी काटिएगा 2, इसका भी 2, यानी 2 2 2 समान। तो भैया ये मेरा संगत, ये मेरा की हुआ संगत। अगर इस सभी में से मान एक भी नहीं आया, किसी का नहीं आया, तो वो मेरा की हो जाएगा असंगत, वो मेरा की हो जाएगा असंगत। समझ में आ रहा है ना, वो मेरा की हो जाएगा असंगत। यानी कहने का मेरा मतलब की है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर ये तीनों का मान समान होगा, अगर ये तीनों का मान समान होगा तो वो तुम्हारा संगत होगा। अगर तीनों का मान, ठीक है, हम कह सकते हैं कि अगर ये तीनों का मान जब नहीं मिला तो ये मेरा की होगा असंगत होगा, ये मेरा की होगा असंगत होगा, ठीक है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में थोड़ा यस लिखें, ठीक है। तो अगर मैथ आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में भी यस लिखें, ठीक है। फिर ये रहा, ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं एकदम आसान से। तो यहाँ देखिए, चूंकि देखिए ये आपका 3x प्लस ये 2y बराबर 5, ये बहुवाद समीकरण फर्स्ट। तो ये फिर हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 7, ये आपका समीकरण हो गया, ठीक है। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण, हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। जब समीकरण फर्स्ट मानिएगा तो ये आपका 3x प्लस 2y बराबर 5, इसको मानिए A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 5, खत्म, ये आपका काम खत्म, ठीक है। तो आप उसी तरह से जो है समीकरण सेकेंड से चलिए। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण सेकेंड से। तो जब समीकरण सेकेंड से कीजिएगा ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 7। इसे मानिए A2 ये आपका हो जाएगा कितना, इसे जब मानिएगा तो A2 आपका इतना, B2 आपका 3, यानी C2 बराबर ये आपका 7, ठीक है। यानी ये आपका हो जाएगा C2 बराबर ये आपका 7। तो भैया निकालना की था, तुल निकालना था। जब हम तुल निकालेंगे तो हम लिख देंगे तुलना। तो इसका फार्मूला था, सूत्र था A1 बटे A2, यानी हम ये 3/2, ठीक है, 3/2।
फिर B1 बटे B2 ये आपका हो गया कितना 2/3, ये की हो गया 2/3। फिर C1 बटे C2 तो 5/7, 5/7 ठीक है, 5/7। ये मिला नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, लेकिन हाँ इसे हम मान सकते हैं ये दोनों जो मिल रहा है, क्योंकि हर और अंश की है बराबर है, किसी में अंश मिल रहा है, किसी में हर मिल रहा है, तो किसी में अंश नहीं मिल रहा है। तो यह हम लिख सकते हैं चूंकि इस समीकरण का मान, ठीक है, चूंकि इस समीकरण, ठीक है, हम लिख सकते हैं इस समीकरण का मान असंगत, ठीक है, असंगत या संगत, संगत दोनों होती है, ठीक है, दोनों होती है, ठीक है, दोनों होती है, ठीक है। तो हम चलते हैं ये वाला प्रश्न। तो हम जब ये वाला प्रश्न चलेंगे तो आप इसे भी मानिए, ठीक है, इसे भी आप मान सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर ये 8 समीकरण, ये आपका इतना। उसके बाद ये आपका 4x माइनस 6y बराबर 9, ये आपका समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें समीकरण फर्स्ट से, तो अगर फर्स्ट से लिखिएगा ये आपका 2x माइनस 3y बराबर 8, इसे बउआ मान, ठीक है। इसे जब मानिएगा तो A1 बराबर 2 हो जाएगा, B1 बराबर 3, C1 बराबर 8, C1 बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। जब C1 बराबर ये 8 हो गया तो हम यहाँ पे इसको जो है समीकरण हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड से। जब आप सेकेंड मानिएगा ये आपका 4x माइनस 6y बराबर 9, तो आप इसे मानिए A2 बराबर 4 यानी B2, ठीक है, B2 बराबर 6 यानी C2 बराबर 9, ठीक है। C2 बराबर क्या हो गया 9 हो गया। तो जब 9 हो गया तो यहाँ पे जो है ना आप निकालिए तुलना, क्या निकालिएगा तुलना। जब तुलना निकालिएगा तो A1 बटे A2, जब A1 बटे A2 तो ये आपका हुआ A1, ये A2, ठीक है। तो यानी हो गया आपका ये कितना 2/4, तो ये कट गया 2 बार में। फिर B1 बटे B2 यानी 3/6, 3/6, ये भी 2 बार में। C1 बटे C2 ये आपका हो जाएगा 8/9, ठीक है, यानी 8/9 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मिस हो रहा है हिसाब में, शायद यहाँ हिसाब में 4 होगा। अगर ये 4 होगा तो संगत होगा, ठीक है। यहाँ हम दे देते हैं 9, कटेगा तो नहीं, ये 8/9, ठीक है। तो हम लिख देंगे इस समीकरण का मान, ठीक है, इस समीकरण का मान ये भी संगत, ये भी संगत होती है, क्योंकि 2 को मेरा मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए ये संगत मान सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं तीसरा प्रश्न। जब हम तीसरा प्रश्न चलते हैं तो ये थोड़ा बटे में है, ये थोड़ा की है बटे में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x, ठीक है, 3x यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं बउआ, थोड़ा एक मिनट, यानी x बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका लिखिए समीकरण जो दिया गया है इसमें कि x बराबर 3/2 कोमा y बराबर 5/3, ठीक है, y बराबर 5/3, ये आपका हो गया 7। तो इसको मानिए A1 आपका हो गया 3/2, B1 आपका हो गया 5/3, C1 आपका हो गया 7, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, समझे ना, ये फर्स्ट, ये आपका किया समीकरण सेकंड, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड से। तो जब समीकरण सेकेंड से लिखिएगा ये आपका 9x माइनस 10y बराबर 4, तो A2 बराबर 9, B2 बराबर 10, यानी C2 बराबर ये आपका 14, C2 बराबर की हो गया आपका ये 14। तो आप निकालिए यहाँ पे तुलना, क्या निकालिएगा तुलना। तो तुलना जब निकालिएगा A1 बटे A2, ठीक है, तो A1 ये हो गया 3/2, इसमें कह सकते हैं भाग, ठीक है, भाग 9, तो 3/2, ठीक है, यानी 3/2, ठीक है, 3/2 ये आपका हो जाएगा गुना 1/9, यानी 3 तिया 9, यानी 2 गुना 3 ये आपका 6, ठीक है। फिर हम B1 बटे B2, तो यानी कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 5/3, तो भाग हम दे सकते हैं 10, इसके नीचे 1 लगा दीजिए। तो 5/3 भाग उल्टा गुना 1 ऊपर चला गया, 5 दूनी 10, तो 3 गुना 2 ये आपका 6, ठीक है, ये आपका की हो गया 6। उसके बाद
फिर C1/C2 यानी ये आपका हो जाएगा कितना 7/14, 7/14 यानी ये 2। तो यानी ये भी आपका की हो गया 2। तो इसका भी मान जो है हम कह सकते हैं संगति होगा, इसका भी मान की होगा संगत होगा। ठीक है। हाँ, तो ये फिर रहा 4 नंबर का प्रश्न, ये फिर रहा 3 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न। तो 4 नंबर का इसको बनाइए एकदम आसान विधि से, एकदम जो है आसान विधि से। तो ये आपका हो जाएगा 5x - 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट। उसके बाद 10x + 6y ये 22 -22। ठीक है, ये आपका समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। जब हम फर्स्ट से लिखेंगे तो 5x - 3y बराबर 11, तो a1 बराबर 5 यानी b1 बराबर 3 c1। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा c1। ठीक है, c1 बराबर 11। तो जब c1 बराबर आपका ये 11 हो गया, ठीक है, जब आप c1, तो यहाँ हम फिर लिख देंगे समीकरण सेकेंड से। जब सेकेंड से लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 10x + 6y - 22। तो इसको हम मानिए, इसको मानेंगे a2 बराबर 10 यानी b2 बराबर 6 और यानी c2 बराबर -22। ठीक है, ये माइनस आपका की हो जाएगा यानी c2। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा c2। ठीक है, ये आपका यहाँ पे -22 है। ठीक है, यानी ये आपका किया -22, तो यानी c2, तो यानी C2 बराबर -22। ठीक है, C2 बराबर क्या हो जाएगा -22। तो आप निकालिए तुलना, क्या निकालिएगा तुलना। तो A1/A2, तो जब A1/A2 निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 5/10, 5 × 5, 5 दूनी 10, 1/2। फिर आप निकालिएगा B1/B2 यानी 3 कितना 6, तो एक बारी में 2 बारी में 1/2। फिर यानी C1/C2, तो ये आपका -11 -22। ठीक है, ये भी 1/-2, ये सभी मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण, ठीक है, इस समीकरण का मान, ठीक है, इस समीकरण का मान संगत होती है। क्या होती है? संगत होती है। ठीक है, संगत होती है। तो इस टाइप से जो है प्रश्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम लोग प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैथ समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में थोड़ा यस लिखें। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी जो है बटे में है। ठीक है, हम बटे वाला ही बता दिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम बटे में बता दिया है, बार बार एक के हिसाब बताने में उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर ये चलिए, ये 4 नंबर का प्रश्न जो है VVI प्रश्न है। ठीक है, यानी 4 नंबर भी देखिए की कहता है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग में कौन सी असंगत संगत संगत ग्राफीय होती है। यानी इसका मान ही कह रहा है कि इस समीकरण में हमको देखना पड़ेगा, यानी देखना की पड़ेगा, कहने का मतलब है कि संगत और संगत। ठीक है, पहले हमको जांचना होगा, इस हिसाब को पहले जांचना होगा। ठीक है, अगर ये हिसाब का मान अगर जांचने के बाद अगर पता चला ये संगत है, तो अगर ये संगत चला, इसको जो है ना ग्राफीय विधि से, इसको किस विधि से चलना है, ग्राफीय विधि से चलना है। ठीक है, अगर ये संगत होगा तो इसको हम लोग लेंगे ग्राफीय विधि से। इसको पहले जो है ना जांचते हैं। तो ये आपका दिया गया है, चूंकि ये आपका दिया गया है, चूंकि ये आपका x + y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट। उसके बाद ये आपका 2x + 2y बराबर 10 समीकरण ये आपका सेकेंड। ठीक है, तो इसको पहले जो है ना पहले निकालिए, तो यानी पहले मानिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, जब समीकरण फर्स्ट से मानिएगा तो x + y बराबर 5। ठीक है, इसको मानिए। a1 बराबर कितना, x छिपा रहता है, सबको पता है। अगर x मेरा विकलांक है तो इसको हम लिख सकते हैं x1 बराबर 1 यानी b1 बराबर 1 और c1 आपका ये हो जाएगा 5। ठीक है, c1 आपका की हो जाएगा 5। जब c1 5 हो जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड से। सेकेंड से आपका हो जाएगा 2x + 2y बराबर 10 यानी a2 आपका 2 यानी b2 ये 2 यानी c2 ये आपका 10। ठीक है, C2 आपका की हो गया 10। ठीक है, जब आपका C2 जांच हो गया तो इसको उसी तरह से जांचिए। तो A1/A2 यानी 1/2, ये 2 ही आ गया।
तो B1 बटे B2, B1 बटे B2 यानी 1/2 होती है, ये भी आपका 2 आ गया। C1 बटे C2 यानी 5/10, ठीक है। 5 बटे कितना हो जाएगा, ये आपका 10, ठीक है। यानी 5 बटे ये आपका हो जाएगा 10, ये भी 2। तो मिला, यानी जो मिला वो संगत। तो यानी इस समीकरण में से तीनों का जो हल मिलेगा वो संगत होगा। अगर इन तीनों में से नहीं मिलता एक भी तो मेरा की होता असंगत, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः देखिए हम लिखेंगे, अतः यहाँ हम लिख देंगे कि अतः इस समीकरण, ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे कि अतः अतः देखिए, ठीक है, अतः इस समीकरण, ठीक है, इस समीकरण का मान संगत होती है। क्या होती है, संगत होती है। जब संगत होती है इसको जो है ना, अब ग्राफ हम ले लेंगे। जब संगत होता है तो इसको हम ग्राफ ले लेंगे, ठीक है। इसको ग्राफ जब लीजिएगा तो क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी का क्वेश्चन की था, क्वेश्चन की है x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर 5, ये आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक है। ये आपका की हुआ समीकरण फर्स्ट। 2x 2y बराबर 10, ठीक है। यानी यहाँ पे जो दिया गया है 2x, ठीक है, यानी आपका की हिसाब में दिया गया है x प्लस 5y, रुक जाइए उससे डिलीट हो जाता है, ठीक है। चूंकि आपका यहाँ पे दिया गया, चूंकि x प्लस वाई बराबर 5, ये आपका समीकरण सेकेंड, और 2x 2y बराबर 10 समीकरण सेकेंड, शायद यही था ग्राफ में, हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यही था, हाँ यही है, ठीक है, यही है। तो इसको जो है ना अब बनाते हैं, इसको जो है बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 10, तो y को बाहर कीजिए 10 माइनस एक्स, तो आप यहाँ पे घर बना लीजिए ex ey, ठीक है, ex ey, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यानी x का मान रखिए 0, तो ये 10 माइनस 0, ये आपका हो गया 10, ठीक है। उसके बाद फिर y बराबर 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स का मान रखिएगा तो हम रखते हैं 2, कितना रखते हैं, तो 10 माइनस 2, ये आपका हो गया 8, ठीक है। फिर y बराबर 10 माइनस एक्स, तो हम मान रख देते हैं कितना, कितना रख देते हैं मान, तो रख देते हैं 3, 3 रखे ना, 4 रखिए, कितना रखिए 4, तो ये अगर 4 रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 6, ये निकल गया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 6। उसके बाद हम लोग लेंगे समीकरण सेकेंड से, यानी इसमें कुछ भी आप मान रखिएगा तो सब चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। तो इसको जो है ना यहाँ से तोड़िए, इसको जो है, तो ये जो है y को अगर हम बाहर निकालते हैं 10 माइनस 2x बटे ये आपका 2, नहीं समझे, y को अगर हम बाहर निकालें तो थोड़ा 10 बचा, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये 2x बटे 2 आ गया। तो आप इसका जो है यहाँ ग्राफ, इसका भी डिब्बा बनाइए, ठीक है, इसका भी डिब्बा बनाइए, x का मान 0, तो यानी 10 माइनस 2 गुना 0 बटे 2, तो ये 10 0 बटे 2, तो ये 10 2, तो ये आपका हो गया 8, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 8। और उसके बाद फिर लाइए इसको यहाँ, ठीक है, इसको फिर लाइए, तो y बराबर 10 माइनस 2x बटे 2, तो हम कह सकते हैं, हम मान रख देते हैं 2, कितना रख देते हैं 2, ठीक है। यानी 10 माइनस 2 गुना 2 बटे 2, यानी 10, ये 4, ये 2, तो 6 2, ये आपका 3, ये आपका क्या हुआ 3, ठीक है। जब ये आपका 3 हो गया तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा की कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिर लाइए एक समीकरण को लाइए, ठीक है, एक समीकरण को लाइए, फिर लाएंगे y बराबर 10 माइनस 2x बटे 2, तो अब कितना मान रख देते हैं, अब रख देते हैं 4 कि 3 रख देते हैं, इसमें क्या रख देते हैं, अगर 4 2 8 4 रखिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 गुना 4 बटे ये आपका 2, ठीक है, बटे आपका 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, ये आपका 8, ये 2,
तो 10/2, 10/2, तो 10/2 को जब घटाइएगा तो 2 बच जाएगा ना, तो 2/2, 2 2 खत्म, तो 1, एक ही हो गया 1। तो इस टाइप से जो है आप सभी को क्या करना है, ग्राफ को सरल करना है, ठीक है। यानी इस टाइप से आप सभी को क्या करना है, ग्राफ जो है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये जो है बार बार जो है क्लास 10 में ये हिसाब पूछा जाएगा, ठीक है। ये अगर संगत होगा, देखिए अगर इसमें संगत होगा तो ग्राफ बनाना है, अगर संगत अगर नहीं होगा तो ग्राफ हम लोग को नहीं बनाना है, ठीक है। अगर संगत होगा तो ग्राफ बनाना है, अगर संगत नहीं होगा तो हम लोग को ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम लोग को ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये तीसरा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तो दूसरा भी जो है ना आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको जो है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसमें देखिए जितना भी ये 3-4 हिसाब है, समझे ना, 3-4 हिसाब है, समझे, 3-4 हिसाब इसमें है। उसके बाद जो इसका जो है ना हम सेकेंड वीडियो फिर 3.3 का हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप सभी का खत्म, ये क्या हो गया आप सभी का खत्म, ठीक है। ये हो गया आप सभी का खत्म, ठीक है। हाँ 3.3 समझे ना, 3.3 यानी इसमें जो है ना हिसाब अभी है 6-7 हिसाब है, समझे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जितना होगा इसका पार्ट हम 2 कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो आप लोग जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपस में जो है जानकारी देने का सही बच्चे का प्रयास कीजिए, ठीक है। जाते जाते हम देखिए यही बोलेंगे कि आप जल्द से जल्द जो है, ठीक है, हम यही बोलेंगे कि जल्द से जल्द, ठीक है, यानी जल्द से जल्द जो है वो 1000 फेसबुक पूरा दीजिए, इंस्टा पर आप लोग 1000 पूरा दीजिए और आप यूट्यूब पे जो है 1000 पूरा दीजिए, ठीक है, ताकि हम लाइव क्लास जल्दी ले पाएँ, ठीक है। जल्दी क्या करें, हम ले पाए, ठीक है, जल्दी जो है हम ले पाए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अगर यह हिसाब अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये हिसाब तो हम बता दिए, इसका ग्राफ ये बता दिए, तो ये हिसाब जो है आप लोग इसका मान मुझे बताइएगा कि संगत है कि असंगत होगा कमेंट में, ठीक है। फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ये रहा मेरा चैनल का लोगो, ये लोगो आप लोग देख के थोड़ा सर्च कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।